एक श्लोक पुराण का प्रसिद्ध है महाराज जी, बहुत प्रसिद्ध श्लोक स्कंद पुराण का है, आप सब जानते हैं, आपको कंठस्थ है। सप्तपुरियां भगवान के श्रीअंग में प्रतिष्ठित है। मोक्षदानी सप्तपुरी है ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायी का, ये 7 मोक्षदायी का पुरी। विष्णो पादमवंतिका, भगवान के चरण कमल उज्जैन है। विष्णो पादमवंतिका गुणवतीम मध्ये तु कांचीपुरीम, शिव कांची, विष्णु कांची भगवान के घुटने, ऊपर के चरण के ऊपर के पिंडली घुटने, ये शिव कांची विष्णु कांची, ये जंघा का भाग, घुट पिंडली से लेके जंघा तक का भाग। विष्णो पादमवंतिका गुणवतीम मध्ये तु कांचीपुरीम नाभौ द्वारावतीम, नाभि जो है वो द्वारिकापुरी, तथा च हृदय मायापुरीम, मायापुरी हरिद्वार हृदय है। मायापुरीम पुण्यदाम, ब्रजमंडल क्या है ठाकुर जी का, बोले ग्रीवा मूल मुदाहरंत मथुराम, ये ब्रजमंडल भगवान का ग्रीवा मूल है। ग्रीवा मूल समझते हैं, कंठ, इसका मतलब है ब्रज में कैसे जीव आए जाए या यहाँ जन्म ले ले, ठाकुर जी वाह को अपने गरेसों लगा के रखें। और ऐसो नहीं हो तो हमारे जड़खोर में आओ, देख लो, सौगंधी पर्वत है, सौगंधिनी शिला है, ठाकुर जी ने सौगंध खाई है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनत न जाऊंगो मुहि नंद बाबा की आन। बहुत से लोग इसमें पाठांतर कहते हैं, इन्हें न तनिक विसारे हो, ये ठीक नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के न कभी गए न कभी जाएंगे, इसको स्पष्ट पुराणों में कर दिया है। लीलेवम दुविधा प्रोक्ता, वास्तविक व्यवहार की, वास्तविक जो नित्य लीला है उसके भाव के अनुसार ठाकुर जी ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं। अब ब्रज छोड़ के जाते तो हमारे पूर्वाचार्य चरण श्रीमद् भट्ट देवाचार्य जी महाराज क्यों कहते, वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहिर, हरिहु को न निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। जब ठाकुर जी चली गए हैं ही नहीं तो कहाँ निहार हो गए? बोले नहीं, वृंदावन की सीमा के जो ठाकुर जी उनमें अलग बात है, और यहाँ की परिधि से बाहर निकलने पर तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन फिर अलग बात है। इसलिए विपिन राज सीमा के बार, हरिहु को अयोध्या के लक्ष्मण किला के प्रतिष्ठापक आचार्य चरण श्री युगलानंद शरण जी ने भी कहा है, सरजू के पल्ली पार खड़े होके रघुनाथ जी कहें झाला मार के आओ दर्शन कर लो, आंख मूंद लेना। अयोध्या सीमा में प्रमोद वन में रास करते हुए रघुनाथ जी का ही दर्शन करना, ये धाम निष्ठा है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उधार। इसलिए ये ठीक नहीं कि इन्हें न तनिक विसारी हो,
ब्रज तज अनत न जाऊंगा मोहिनंद बाबा की याद। पिताजी की शपथ लेकर कहते ब्रज छोड़ के नहीं गए ठाकुर जी, आज भी ब्रज में लीला कर रहे हैं। ये ब्रजमंडल भगवान का ग्रीवा प्रदेश है। भगवान सबको गले से लगा के रखते हैं। ब्रजवासियों को जो बहुत ज्यादा प्यार जिसके प्रति उमड़ता है उसको झपट के हम गले से लगा लेते हैं। इसका मतलब ठाकुर जी यहाँ आने वाले जीवों को गले से लगा लेते हैं। उनका पुराना खाता हिसाब किताब नहीं देखते हैं कि कौन है कहाँ के हैं, सब भूल जाते हैं। हमारे घर में आएगा हमारो है। ग्रीवा मूल मुदाहरंति मथुराम नासांच वाराणसी। नासिका वाराणसी है भगवान की, काशीपुरी नासिका। नासिका माने इज्जत भी होती है, प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं हमारी नाक बड़ी नेची है गई, कोई कहे हमारी नाक तो वाने बड़ी ऊंची कर गई। भैया नाक तो नाक की जगह पे रही, ना नाक नेची भई ना ऊंची भई। तो नाक माने ये नाक थोड़े ही, नाक माने प्रतिष्ठा। और बहुत से लोग कहें हमारी तो तुमने नाक ही कटवाए दे, मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो गई। तो काशी को नाक इसलिए भगवान का माना गया कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो मूल सदग्रंथ हैं उनकी प्रतिष्ठा यदि धरती पर कहीं है तो काशी में। षडंग वेद ज्ञान की प्रतिष्ठा काशी में है, ज्ञान की प्रतिष्ठा काशी में है, इसलिए उसको नाक कहा गया। नासांच वाराणसी एतद् ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। वेद को जानने वाले, ये भगवान व्यास का श्लोक है। वेद को जानने वाले ऋषि कहते हैं अयोध्या भगवान का ललाट है, भगवान का मस्तक है। आप लोग कहेंगे तो मिथिला का नाम तो कहीं नहीं आया। ब्रज में तो बाबा 84 कोस ब्रज में ही बरसाना और सब आ जाता कि नहीं आ जाता। और अयोध्या से मिथिला तो काफी दूर है, तो मिथिला का नाम आया नहीं। यद्यपि बृहद मिथिला महात्मा भी है, बहुत बड़ा महात्मा है मिथिला का। श्री किशोरी जी कभी कृपा करेंगी तो मन में भाव है एक बार बृहद मिथिला महात्मा का भी वर्णन करें। हाँ हाँ, गोस्वामी जी का भाव, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का भाव और समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्यों का भाव। बोले यदि अयोध्या ललाट है तो ललाट की शोभा बिना तिलक के नहीं होती है। तिलक मिथिला, बिना तिलक का हमारे यहाँ बिना तिलक का मुखमंडल देखने योग्य नहीं माना जाता है। महाराज जी लिखा है ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत्। स्मृति में लिखा है कि जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है उसका मुख श्मशान के समान है। हमारे यहाँ पुराने साधु लोग कहते क्या चांडाल खोपड़ी घूम रहा है बिना तिलक के, कहते ना पुराने महात्मा चांडाल खोपड़ी। तो चांडाल खोपड़ी कहो चाहे श्मशान कह दो, श्मशान और मुखम एक ही बात है। इसलिए महात्मा लोग हमारे मुख को देखने से किसी को पाप दोष न लग जाए। पुराने देशकाली साधु किसी पवित्र जलाशय में नदी में स्नान करते तो लंगोटी पीछे बदलेंगे, पहले जल से ही तिलक कर लेते कि बिना तिलक के हमारा मुख देखने से किसी को दोष न लग जाए। मुखम तस्य विलोक्यैव, बिना तिलक वाले को मोहड़ो दिख जाए तो कहा करना चाहिए। बोले सूरज नारायण के दर्शन करने चाहिए कि हे सूरज नारायण बिना तिलक वाले मोहड़े को, बिना तिलक वाले मस्तक को मोहड़ो देखो है, या को पाप तो नष्ट कर दो और ऐसी कृपा करो बिना तिलक को मस्तक न दिखे हमें। आदित्यम तु विलोक है। तो अयोध्या की प्रतिष्ठा, अयोध्या की शोभा मिथिला से है। आहा।